हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको अपने चैनल जस्ट फन विद इंग्लिश विद अशोक कुमार एंड सुजाता पर मिल जाएंगे। और केवल देखिए, जैसा ये टॉपिक होता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसको जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा परफेक्शन आती चली जाती है, उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता चला जाता है। क्रैमिंग हमें करनी नहीं होती, और जो हमें पैसेज दिया जाता है उसी पैसेज के बेस पर हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए जाते हैं उनके हमें आंसर्स देने होते हैं। केवल आप जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या सिमिलर वर्ड मीनिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो अलग से आपको नोट डाउन करके लर्न कर लेने चाहिए। और कुछ एक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट, व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अलग से लिस्ट प्रिपेयर करके उनको नोट डाउन करना चाहिए और लर्न और रिवाइज करते रहना चाहिए। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आप इजीली उनके आंसर्स दे पाते हैं। बाकी रही बात कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो है वो उसके अंदर आपको अपना जनरल नॉलेज है वो अप्लाई नहीं करना होता। केवल जो पैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसी के बेस पर आपको आंसर्स देने होते हैं। प्रैक्टिस के लिए हमने जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लिया है वो क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने मार्च 2020 में लिया था। उस पेपर से हमने ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज लिया है। पहले हम थोड़ा सा पैसेज की रीडिंग करके देखते हैं। देखिए, देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो। अब यहां सबसे पहली बात आती है, हु इज आई। यहां आप देखते हैं हु इज आई, यहां आई कौन है। तो देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, ये जो आई है या आप ये आई कहें, तो यहां आपसे पूछा जाता है हु इज आई। देखिए, सबसे पहली बात है, जब हम इस पैसेज को पढ़ते हैं तो ये आपका जो लेसन है, फर्स्ट लेसन है आपका, जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, वहां से लिया गया है। उस लेसन के राइटर हैं अल्फोंस डोडे। द लास्ट लेसन जो आपका लेसन है उसके राइटर हैं, ऑथर हैं अल्फोंस डोडे। उसके अंदर सबसे मेन कैरेक्टर आता है लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच जो कि एक स्टूडेंट है, ही इज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, मेन कैरेक्टर है, और एट द सेम टाइम ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। कहानी को सुनाने वाला, बतलाने वाला जो है वो लिटिल फ्रेंच है, वो नरेटर भी है, इस स्टोरी का कथाकार भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए हु इज आई, आई कौन है, तो आपके अलग अलग चॉइसेस आपको दी जा सकती हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहां इन लाइंस में आई इज लिटिल फ्रेंच, आई इज अ स्टूडेंट, आई इज द नरेटर। लेकिन अगर आपको दिया जाता है आई चॉइसेस में, बहुत सारी बुक्स में करेक्ट आंसर दिया गया है हु इज आई, तो आंसर देते हैं द राइटर। वो आंसर आपका गलत है, क्योंकि राइटर तो अल्फोंस डोडे हैं और इस लेसन के जो नरेटर हैं वो लिटिल फ्रेंच है। लिटिल फ्रेंच आप कह सकते हैं, करेक्ट है। नरेटर आप कह सकते हैं, करेक्ट है। स्टूडेंट आप कह सकते हैं, ए स्टूडेंट लिटिल फ्रेंच, ऐसा आप कह सकते हैं, वो करेक्ट है। तो यहां आपको ध्यान रखना है। आगे थोड़ा सा रीडिंग हम करते हैं पैसेज की। जितना जल्दी मेरे से हो सकता था उतना जल्दी मैं जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर, अब यहां ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, जिसका नेम है वॉचर, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस, और जो ये वॉचर थे वो अपने अप्रेंटिस, अपने शिष्य जो उनसे काम सीख रहा था उसके साथ में खड़े हुए थे। रीडिंग द बुलेटिन, बुलेटिन बोर्ड के ऊपर जो आप कहें खबरों को वो पढ़ रहे थे। और इसी बीच क्या हुआ, कॉल्ड आफ्टर मी, वो जो ब्लैक स्मिथ वॉचर हैं उन्होंने मुझे पीछे से पुकारा। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कहते हैं जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आपके पास स्कूल पहुंचने का बहुत समय है, आपको स्कूल पहुंचने के लिए बहुत समय मिलेगा। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, तो मैंने सोचा कि वो जो ब्लैक स्मिथ है, वॉचर हैं, वो ये देखकर कि मैं लेट हूं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो कहते हैं कि मिस्टर एम हेमल का जो छोटा सा बगीचा है, या आप कहें जो उनका स्कूल है, स्कूल कैंपस है, वहां मैं हांफते हुए पहुंच जाता हूं। वहां मैं हांफते हुए पहुंच गया। क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दिस पैसेज
हैज बीन टेकन, ये पैसेज जिस लेसन में से लिया गया है उस लेसन का नेम बताना है। चॉइसेस हैं ए द लास्ट लेसन, बी द एनिमी, सी द रेड ट्रैप, डी लॉस्ट स्प्रिंग। बिल्कुल कोई सोचने की बात ही नहीं, ए चॉइस करेक्ट है, द लास्ट लेसन। हु वॉज वॉचर, वॉचर कौन था, देखिए यहां पैसेज में आया हुआ था। सारे क्वेश्चंस के सारे आंसर्स आपको पैसेज में से मिलेंगे। वॉज वॉचर, चॉइसेस हैं ए ब्लैक स्मिथ, बी ए कारपेंटर, सी ए टीचर, डी एन अप्रेंटिस। तो यहां ए चॉइस ए ब्लैक स्मिथ, ये हो गया आपका। हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर के राइटर कौन है, ए अनीश जंग, बी अल्फोंस डोडे, सी ए आर बार्टन, डी अशोकमित्रन। तो आपका बी चॉइस करेक्ट है, अल्फोंस डोडे। लेकिन आपसे पूछा जाए हु इज द नैरेटर, तो आप कहेंगे लिटिल फ्रेंच। लिटिल फ्रेंच इज द नैरेटर ऑफ दिस लेसन। हु वॉज स्टैंडिंग विद वॉचर, वॉचर के साथ में कौन खड़ा हुआ था, ए हिज वाइफ, बी हिज सन, सी हिज अप्रेंटिस, डी हिज टीचर। करेक्ट आंसर होगा सी हिज अप्रेंटिस। हु डज आई इन द पैसेज रेफर टू, अब देखिए वही वो क्वेश्चन जिसको हमने स्टार्टिंग में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ए द राइटर, बी द स्टूडेंट, सी द टीचर, डी द ब्लैक स्मिथ। आई कौन है, आई है, देखिए यहां आप राइटर नहीं लिख सकते, हालांकि कुछ बुक्स में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर द राइटर लिखा हुआ है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए या तो आप कहें द नैरेटर, या लिटिल फ्रेंच, या ए स्टूडेंट लिटिल फ्रेंच। ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो यहां आई जो है वो कौन है, द स्टूडेंट है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, चॉइसेस के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अगर यहां पर लिटिल फ्रेंच होता तो क्लियरली आप लिटिल फ्रेंच लिख देते, यहां पर द नैरेटर होता तो भी आपका आंसर होता द नैरेटर, और यहां द स्टूडेंट लिखा हुआ है तो यहां करेक्ट आंसर आपका द स्टूडेंट है, द राइटर आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। लेकिन राइटर की जगह अगर द नैरेटर होता तो वो आपका करेक्ट आंसर हो सकता था, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तो आई कौन है, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बार बार इस वीडियो में बतलाया है, आई इज द नैरेटर, आई इज ए स्टूडेंट, और आई इज लिटिल फ्रेंच। स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको आपके पेपर में कैसे कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आने वाले हैं ये आइडिया जरूर होगा। आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।